देख बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर डाउट है ये बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 2 20th पार्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 3। तो मैं 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 को 1 प्लस आई स्क्वायर का क्यूब लिख लूंगा। क्या लिख लेंगे? 1 प्लस आई स्क्वायर का क्यूब। तो 1 प्लस आई स्क्वायर को 2i लिखते हैं, तो ये 2i की पावर 3, ये 1 माइनस आयोटा की पावर 3, ये कितना हुआ? 8 आयोटा क्यूब, ये 1 क्यूब आयोटा क्यूब, ठीक है, माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। बोलो ये कितना हुआ? माइनस 8 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2, ये कितना हुआ? माइनस 11 माइनस 10 आयोटा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे, ये कितना? 2 आयोटा क्यूब माइनस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये बोलना चाह रही थी। तो 8 आयोटा क्यूब माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस 8 आयोटा, ये माइनस 2, तो माइनस 10 आयोटा माइनस आंसर। ठीक है, समझ आया? और बोलिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन? ये कराएंगे लेकिन हम चलो कराते हैं। देन फाइंड x कॉमा वाई, देन फाइंड x कॉमा वाई। देखिए 1 प्लस आयोटा पर 1 माइनस आयोटा का क्या बोलते हैं हम? आयोटा। ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, तो 0 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा वाई, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो x कॉमा वाई 0 का -2। आइए क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ a इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन फाइंड 1 प्लस a 1 माइनस a। ये मेरे को फाइंड करना है, 1 प्लस a 1 माइनस a। अब देखो बेटा, यहां पर अभी मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, पूछ लिया है तो सुनो। कॉम्प्लेक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। जब थीटा के टर्म्स में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, cos थीटा sin थीटा, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो cos प्लस आई साइन होता है, cos प्लस आई साइन। तो आयोटा हमेशा साइन वाले के साथ होना चाहिए, ये मेरे को ध्यान रखना है बस। आ जाओ, 1 प्लस a एंड 1 प्लस cos थीटा आयोटा sin थीटा, 1 माइनस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। 1 प्लस cos थीटा को क्या बोलते हैं हम? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। sin थीटा को sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आयोटा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो देखिए यहां से कुछ कॉमन है, ऊपर से क्या कॉमन है बेटा? 2 cos थीटा बाई 2, क्या बचा? cos थीटा बाई 2 आयोटा sin थीटा बाई 2। नीचे से क्या कॉमन है? 2 sin थीटा बाई 2, क्या बचा? sin थीटा बाई 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पे पंगा गया, ऊपर वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नीचे वाला नहीं है। आयोटा किसके साथ आना चाहिए? साइन के साथ। यहां तो cos के साथ है, तो इसलिए मैं माइनस आई कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? नीचे से माइनस आई कॉमन लूंगा मैं। cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2 को मैं ऐसे रखूंगा। पीछे से मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया, माइनस
आयोटा। माइनस आयोटा कॉमन लेने का मतलब क्या है, ये माइनस का 1 अपॉन आई है, माइनस 1 अपॉन आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक तो बताओ 1 अपॉन आई को क्या बोलते हैं, माइनस आई, और माइनस 1 अपॉन आई को आई। ठीक है, हाँ, कॉस बाय साइन, सुनो सुनो सुनो, कॉस बाय साइन कॉट, और माइनस 1 अपॉन आई आई, तो बाहर क्या आ गया बेटा, आयोटा कॉट थीटा बाय 2, अंदर क्या है, कॉस थीटा बाय 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2, नीचे क्या है बेटा, नीचे ये कॉस थीटा बाय 2 और आयोटा साइन थीटा बाय 2, देखो माइनस 1 अपॉन आई को आयोटा, अब ये दोनों सेम, तो 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए हो गया आयोटा कॉट थीटा बाय 2, आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में है। ये कॉन्जुगेट वाला काम तो कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, इफ z1 2 माइनस आयोटा z2 minus 2 plus iota, find real part of z1 z2 z1 conjugate and imaginary part of z1 z2। देखिए मेरे को ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, क्या करूं सबसे पहले मैं, z1 z2 का मल्टीप्लीकेशन, z1 2 माइनस आयोटा है, ये माइनस 2 प्लस आयोटा है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, क्या हो गई 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, कितना हुआ -3 प्लस 4 है। अब मैं निकालता हूं z1 अपॉन z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट, तो z1 अपॉन z2 तो ये रहा, z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा, क्या करते हैं इस केस में, रेशनलाइज, तो नीचे क्या आएगा 5। अब क्या करेंगे, यहां पे माइनस अज्यूम करेंगे, माइनस अज्यूम करेंगे, रियल टू रियल माइनस एक्स, बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा प्लस 3 प्लस 8, कितना आगे बेटा ये z1 अपॉन z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट -2 अपॉन 5 आयोटा 11 अपॉन 5, और इसका मुझे चाहिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट, क्या है रियल पार्ट -2/5, क्या है रियल पार्ट -2/5, समझ आया, ठीक है। सेकंड पार्ट z1 z2 क्या है -3 प्लस 4 आयोटा, 1 अपॉन z1 z2 1 अपॉन -3 प्लस 4 आयोटा, माइनस कॉमन ले लें सबसे पहले, -1 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, अब लिख लो उसको, क्या लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे 25 सेपरेट कर लें, -3 अपॉन 25 आयोटा -4 अपॉन 25, 1 अपॉन z1 z2, क्या करना है मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, क्या इमेजिनरी पार्ट -4 अपॉन 25, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, z1 है 2 माइनस आयोटा, z2 है 1 प्लस आयोटा, z1 z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस मेरे को बताना है। तो सबसे पहले z1 z2 डाल दीजिए, z1 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1, कितना हुआ 4, 2 माइनस 2 आयोटा, क्या मिला ये
2/1 माइनस आयोटा, ऊपर का मॉडुलस ऊपर, नीचे का नीचे, ठीक है। 2 का मॉडुलस तो पहले से 2, नीचे √2, रिजल्ट √2, ठीक है। वन प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस बताना है, इसका भी मॉडुलस। तो सबसे पहले क्या करें, ये क्या है, ये 2i है, समझ आया। तो उसका मॉडुलस, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका मॉडुलस वो नंबर रहे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका मॉडुलस भी वही इंटीजर है, समझ आया। मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्योरली रियल है प्लस माइनस, प्योरली इमेजिनरी प्लस माइनस, तो ये पॉजिटिव है, समझ आया। अब देखो वहां पे 2i था तो उसका मॉडुलस 2, ठीक है, नोट कर लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो कर लोगे ना, इलेवेंथ का 10th पार्ट, 11th का 11th पार्ट, 3 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा। हाँ जी, पूछा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब Z इनवर्स, और हम इसको ये माने, तो उससे पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर लूं थोड़ा सा। क्या, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रियल टू रियल, क्या है रियल, 6, बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, रियल टू इमेजिनरी 9 माइनस 4 अपॉन नीचे रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी 1 माइनस 1 प्लस 4, तो कितना आया बेटा ये 12 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। हाँ 5 तो लिखा है, देखो। अब क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने का तरीका, नीचे 169, अब 48 प्लस 15 प्लस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 20 प्लस 36, 63 अपॉन 169 आयोटा माइनस प्लस 16 अपॉन 169, अदरवाइज बहुत लंबा होने वाला था ये। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि प्रूव दैट इट इज अ प्योरली रियल 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा। प्योरली रियल का मतलब इसका जो रिजल्ट है उसमें आयोटा नहीं आएगा। कैसे लिखे, ऊपर वाला देखो a प्लस बी माइनस बी हो रहा है तो सिंपल हो गया, 4 प्लस 9 9 प्लस 16 13 अपॉन 25, यहां पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, प्योरली रियल। क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 1, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो इसके लिए हमें क्या करना है, n का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, ये आयोटा, यहां नहीं, यहां से पता होना चाहिए, यहां पर i की पावर n है तो यहां भी i की पावर कुछ होना चाहिए, तो i की पावर कुछ क्या होता है, 4 8 12 16 बहुत सारा होता है, लेकिन इन सब में सबसे छोटा 4, देन n इक्वल्स टू 4। अगर यहां -1 होता तो लीस्ट वैल्यू 2,
रियल नंबर होता तो 2। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ लिया है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर n इक्वल्स टू रियल नंबर। क्या है बेटा, ये क्या बोला गया, रियल नंबर। क्या है ये, रियल नंबर है। तो रियल नंबर तो मेरे पास -1 भी होता है 1 भी होता है। तो आयोटा रेज टू पावर n इक्वल्स टू या तो -1 या 1, रियल ये दो तो है। इसकी लीस्ट वैल्यू आई स्क्वायर से आती है, इसकी लीस्ट वैल्यू आई की पावर 4 से आती है, लेकिन रियल के लिए लीस्ट कौन है, 2। तो n इक्वल्स टू, ठीक है। फिफ्टींथ पार्ट, 1 प्लस आई रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आई रेज टू पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू रियल, इक्वल्स टू रियल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, रियल चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 1 रेज टू पावर आयोटा 1 रेज टू 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर n, 1 माइनस आयोटा की पावर -2 लिख लूं नीचे, जो ऊपर जाकर 1 माइनस आयोटा की पावर 2 हो जाएगा, और ये रियल है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ आयोटा, ये हुआ -2 आयोटा रियल। तो -2 टाइम्स आई की पावर n प्लस 1। अब रियल, रियल क्या हो सकता है, -1 n प्लस 1, लेकिन इसके साथ मल्टीपल है, -2 के साथ है। तो मैं ये लिख सकता हूं -2 टाइम्स -1 -2 टाइम्स +1, समझ आया। तो मैं इसको लिख सकता हूं -2 आई स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं -2 आई रेज टू पावर 4। विच वन इज लीस्ट, 4। तो n प्लस 1 इक्वल्स टू 2, n का वैल्यू 1 रखने से ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा की पावर n 1 माइनस आयोटा की पावर n, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। ये दोनों कब इक्वल होंगे, किस n की वैल्यू किसके लिए इक्वल होंगे। तो इसको इधर ले आओ, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर n, इधर क्या मिला 0 या 1, n का वैल्यू नोट करिए। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 2n, और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, बोलो ये 1 माइनस आई की पावर -1 ऊपर जाके प्लस, तो ये क्या हुआ आयोटा की पावर 2n, ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1, क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है, अच्छा किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो 1 के लिए हो रहा है, पता लग रहा है सीधा सीधा, 1 के लिए सीधा सीधा लिख दो ना, आई स्क्वायर आता है, n का वैल्यू 1, रियल चाहिए, n का वैल्यू 1 डालेगा तो आई स्क्वायर आ जाएगा ना। क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग तो मैंडेटरी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 आयोटा एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स 31/16 a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझ आया, ठीक है, प्लस 2ab। ऐसा आगे में सॉल्व करना बेकार है, क्योंकि अब मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं, फिर भी देख लेते हैं, 2ab प्लस
प्लस 2 BC प्लस अरे मल्टीप्लाई होनी है, सॉरी, ठीक है। ये कितना हुआ, ये कैंसिल। अब कांस्टेंट क्या बचा यहां पर, कांस्टेंट बताओ इधर कितना है 31/16, या एक थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और 2 आयोटा बाय एम, माइनस ही ले लेते हैं, y बाय एक्स प्लस एक्स बाय वाई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स के साथ यहां पर क्या है -1/2, इधर क्या है -2/m, m का वैल्यू 4, यहां से आ गया, यहां से भी कंपेयर कर लेता हूं, 31/16 2 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, तो 1 अपॉन एम स्क्वायर, 2 माइनस 31/16 32, 1/16, m का वैल्यू +-4, m का वैल्यू 4, मोस्ट कॉमन वैल्यू आंसर। अच्छा लगा, बड़ी देर के बाद क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। 1 माइनस आयोटा का मॉड √2, बोलो समझ आया, तो इसे क्या लिख लेंगे, ठीक है, बेस सेम 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0, किसके लिए ये सेम रहेगा, लेकिन फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, 0 है, 0 के अलावा किस वैल्यू के लिए दोनों सेम रहेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर x/2 2 की पावर x, नॉन जीरो वाला इसमें कुछ, अरे चलो ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 रेज टू पावर n 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2n अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2n अपॉन 2 रेज टू पावर n आयोटा रेज टू पावर n -1 रेज टू पावर n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये प्रूव कर रहे हैं। देखिए 2 रेज टू पावर n, इसको मैं जैसे लिख लूं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर n, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर n, ये क्या है 2 आयोटा की पावर n, ये भी क्या है 2 आयोटा की पावर n, टू रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, i रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, i रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, 1 अपॉन, बोलो 1 अपॉन आयोटा का क्या लिखेंगे माइनस आयोटा, इसे क्या लिख सकता हूं -1 की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n कॉमन ले लें, क्या मिला -1 रेज टू पावर n प्लस 1, इज प्रूव्ड। कौन सा, ये -1 आए, तो माइनस आयोटा है ना, तो -1 × i लिख लिए ना, पता नहीं
आइए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y. 3x minus 7, 2 iota y minus 5y, 5 plus x iota. आइए बच्चों, सुन लीजिए प्लीज. ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से. तो रियल क्या है, 3x minus 7 इक्वल्स टू और 2y इक्वल्स टू 5 प्लस x. तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1. x माइनस 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड. तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यही करना है, ठीक है. इसके अंदर आगे कर सकते हो ऐसे. थर्ड पार्ट, x प्लस आयोटा y, 2 माइनस 3 आयोटा, 4 प्लस आयोटा. यस, हाँ जी. क्या करेंगे पहले इसमें, मल्टीप्लाई. कैसे, रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी. माइनस 3x प्लस 2y. देखो मैं बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तुम लोग नहीं कर पाते. कंपेयर करो, 2x प्लस 3y. सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर. क्या आपकी स्पीड अलग है, मेरी अलग है? सेवेंथ पार्ट, x की पावर 4, 2xi, 3x स्क्वायर आयोटा y, 3 माइनस 5 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा y. आइए कंपेयर. रियल कौन कौन है, x रेज टू पावर 4, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट. इमेजिनरी जिसके साथ आई है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 5. हाँ जी, इसके फैक्टर x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 1. तो x स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 एंड 4. कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों, स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती और x का वैल्यू प्लस माइनस 2. तो एक बार x का वैल्यू 2 डाल दीजिए, इसमें कितना आएगा, 4 माइनस 3y माइनस 5 और 3y इक्वल टू 9, y का वैल्यू 3 आ गया. और अगर x का वैल्यू माइनस 2 डालेंगे तो हम क्या आएगा बेटा, माइनस 4 माइनस 3y माइनस 5, 3y इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू 1/3. तो सॉल्यूशंस आर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू माइनस 2, y का वैल्यू माइनस 1/3. आंसर, ठीक है, नोट करिए. नाइन्थ पार्ट, 3 माइनस 2 आयोटा y, 9 रेज टू पावर x, 3x प्लस 7y आयोटा. जी, रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी. 3x प्लस x इक्वल्स टू माइनस 3y. क्या गया, यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू 1/2, तो y का वैल्यू 1/6. क्वेश्चन नंबर 22, देखो भाई, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 आयोटा x स्क्वायर y एंड x स्क्वायर प्लस y प्लस 4i आर
कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है या फिर ये इसका कॉन्जुगेट है? किसका लिखें, किसको लिखें बताओ? ये लिख लें कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। एक ही बात है, या इसके ऊपर कॉन्जुगेट इसके को लिख दो। इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आएगा। कंपेयर कर लीजिए रियल को रियल से, आयोटा वाले को आयोटा वाले से। हाँ जी, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? एक्स की वैल्यू, अरे -3 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डाल दीजिए, माइनस एक्स इज टू पावर 4, 3x स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और -4, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो इससे एक्स का वैल्यू +-1, और अगर आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 डालोगे तो वाई का वैल्यू -1, तो सॉल्यूशन एक्स का वैल्यू -1 तो वाई का वैल्यू -4, एक्स का वैल्यू +1 तो भी वाई का वैल्यू -1। नोट कर लीजिए। 24th, इफ z1 है √3 प्लस आयोटा √3, z2 है बेटा √3 प्लस आयोटा, फाइंड द quadrant in which z1 upon z2 lies। किस क्वाड्रेंट में ये z1 upon z2 लाई कर रहा है, ये बताना है। तो सबसे पहले मैं z1 upon z2 निकाल लेता हूं। क्या आएगा z1 upon z2? z1 है √3 1 प्लस आयोटा, ये पूरा लिख लूं, सीधे सीधे लिख लें, √3 आयोटा √3 प्लस आयोटा। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा नीचे 4 मल्टीप्लाई रियल टू रियल 3, बीच में माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा माइनस √3 प्लस 3, ये 3 प्लस √3, ये आयोटा 3 माइनस √3 अपॉन 4। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो x का वैल्यू क्या है यहां पर 3 प्लस √3 अपॉन 4, और y का वैल्यू क्या है 3 माइनस √3 अपॉन 4। अब ये देखिए आप लोग 3 प्लस √3 दोनों क्या है पॉजिटिव, तो ये तो क्या है पॉजिटिव, √3 में से √3 माइनस होगा, ये भी क्या है पॉजिटिव। जब x और y दोनों पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 33। इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा c माइनस आयोटा, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड b बाय a 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1, ये प्रूव करके लाना है। देखिए तो आसान है, खैर वाला क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हम, सुनो, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b बोले, किसी भी क्वेश्चन को क्या बोलोगे, फिर इसका हम यहां पर कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा,
बोलिए, समझ आया? फिर यहां पर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस का स्क्वायर, इनफैक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहां इसका मॉडुलस निकालेंगे, अगर किसी का भी निकाल लो, यह छोड़ो, ऐसे कर लेते हैं। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे z z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z मॉडुलस का स्क्वायर। z मॉडुलस क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। z का वैल्यू बोलो, t प्लस आयोटा t माइनस आयोटा, t माइनस आयोटा इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, मुझे b अपॉन a का रेशियो चाहिए, यानी b और a मेरे को रियल और इमेजिनरी अलग अलग चाहिए। तो a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू c प्लस आयोटा c माइनस आयोटा। इधर तो रियल और इमेजिनरी अलग है, क्या इधर भी अलग है? इसको रियल और इमेजिनरी अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? सिंप्लीफाई। क्या होगा वो? ये सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस सी प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। कुछ गलत किया है? हाँ, गलत किया है। ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ प्लस रहेगा ना ये। अब क्या करते हैं, रेशनलाइज, तो सी प्लस आई हो जाएगा ऊपर भी, तो सी स्क्वायर माइनस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस हो गया। तो सी स्क्वायर माइनस अपॉन सी स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। ये a प्लस आयोटा b। a का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर प्लस 1, b का वैल्यू 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। मेरे को चाहिए b बाय a, दिस वन अपॉन दिस वन, तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, हेंस प्रूव्ड। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 34। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है। प्रूव दैट ये एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूव करके लाना है। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो स्कूल में अलग तरीके से कराए होंगे, मैं बता रहा हूं पहले से। सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको z अज्यूम कर लेंगे। अब वो है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, ठीक है। फिर इसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉन्जुगेट क्या होगा? आई को माइनस आई से रिप्लेस करिए। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट इसने प्रूव करने के लिए बोला था वो हो गया है। अब इसका हम निकालेंगे मॉडुलस, और इसका स्क्वायर निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मत निकालो। अब जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी? z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड मॉडुलस का स्क्वायर। स्कूल वाले, बुक वाले क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, ये लिखा इसका फर्स्ट सेकंड बोला क्या, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, है ना। जब ये प्रॉपर्टी होती है, ये है तो वही, लेकिन लिखना जरूरी होता है। तो z का वैल्यू बोलो x प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू बोलो x माइनस आयोटा वाई, जेड मॉडुलस का वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू बोलो a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 37 कर लोगे वैसे आप लोग। 39 x is to power 4 plus 4 x plus 1 plus iota x plus 1 minus iota x minus 1 plus iota x minus 1 minus iota। देखिए राइट हैंड साइड ले ले, a plus b minus b x plus 1 square minus I square x minus 1 square minus I square का वैल्यू होल स्क्वायर प्लस 1 x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 करें x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x a प्लस b a माइनस b x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपेंड कर दीजिए x की पावर 4 प्लस 4 4x स्क्वायर आंसर। नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 40 सुन लीजिए। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस n आयोटा x प्लस आयोटा y। show that, prove that 2 into 5 into 10 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लाना है। देखिए सबसे पहला काम क्वेश्चन को z अज्यूम करेंगे। सुन लीजिए x प्लस आयोटा y 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस n आयोटा z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस n। z मॉडुलस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यूजिंग द प्रॉपर्टी z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। सुना ध्यान से, आओ जब इसकी सुनो 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 इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है। a प्लस बी माइनस बी 2 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 1 स्क्वायर प्लस 9 10 अप टू 1 प्लस समझ आया। इसी तरीके से 42 है, आ जाइए 41 भी इसी तरीके से। 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। if x plus iota y cube root a plus iota b, then show that first part x by a y by b 4 times a square minus b square। second part x by a y by b minus twice a square plus b square। देखो भाई ये क्वेश्चन बुक में किसी और तरीके से दिया गया है, यहां पर हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है क्या करता हूं पहले मैं यहां पर क्यूब रूट है ना, क्यूबिंग कर लो पहले। x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b का क्यूब, ये दे रखा है तो x प्लस आयोटा वाई a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b
और -3ab² आएगा। रियल टू रियल, इमेजिनरी टू इमेजिनरी कंपेयर कर लीजिए। रियल पार्ट x इक्वल्स टू a³, अरे यहां आई नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, नहीं इसमें नहीं आएगा, अरे इसमें तो आएगा, इसमें नहीं आएगा। हाँ, तो a³ -3a² पूरे को a से डिवाइड कर दें तो x बाय a² माइनस 3b²। इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू 3a² b माइनस b³ पूरे को b से डिवाइड कर दें तो 3a² माइनस b²। सेकेंड, इन दोनों को पार्ट को ऐड कर लीजिए, दोनों पार्ट को ऐड करें, इसको ऐड करो, x बाय a y बाय b, 4a² माइनस 4b²। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में इनको माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करिए। x बाय a माइनस y बाय b, कैसे माइनस करेंगे? a² माइनस 3a² माइनस 2a² माइनस 3b² प्लस ये माइनस 2b², -2 कॉमन ले लीजिए बस। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आया हो आप लोगों के यहां पर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट sin थीटा आयोटा cos 2 थीटा इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कराया ना क्वेश्चन ये वाला, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। हाँ जी, तो किसके इक्वल है ये? sin थीटा आयोटा cos 2 थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। कंपेयर कर लीजिए, साइन अपन कॉस tan थीटा 1, आयोटा आयोटा साथ में, तो यहां से tan 2 थीटा 1, tan 2 थीटा 1 पूछा गया है, रियल वैल्यू ऑफ थीटा। यहां से कितना आ गया? बाय बाय, नोट कर लीजिए। चलिए आज यहां तक ही करते हैं।